हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। तो मैं हूँ ओजस और सोमेश आज भी नहीं आया। सोमेश की तबीयत इंप्रूव हो रही है। ही वुड बी हेयर एज सुन एज पॉसिबल। वो जब ठीक हो रहा है, अब उससे मेरी उससे बात हुई थी। ही सेड कि वो ठीक हो रहा है। और बाकी उसको जो वीडियो आइडियाज बताए हैं, तो हो सकता है मैं सारे थोड़ा फ्यूचर प्लान बताऊँ। अभी मैं बताऊंगा नहीं, पर बाद में अगर कभी हो पाए तो पक्का। और कल जो मैचेस हुए हैं, कल एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे मैचेस हुए हैं। थोड़े से एक मतलब इंटरेस्टिंग मैचेस भी हुए हैं। फिर ऐसे मैचेस हुए हैं जिनमें आपको थोड़ा सा लगा कि ये जो मैच है ये अंडरडॉग टीम जीत गई है थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली। तो एक मैच जिससे मैं शुरू करूंगा, आई थिंक सबसे मेन मैच जो था, सबसे बड़ा मैच इस मैच डे का, टॉटनम वर्सेस मैन सिटी का मैच हुआ। और टॉटनम पहला हाफ, टॉटनम ने जो डोमिनेट किया है, जिस तरीके से शुरुआत से लेकर अंत तक जो प्रेसिंग हुई थी, उसका जो टॉटनम को फायदा मिला है, जो मेहनत हुई है टॉटनम के द्वारा पिच पे। सिटी wasn't इवन क्लोज कि टॉटनम की क्वालिटी को मतलब मैच कर पाए। एक दो चांसेस सिटी ने बहुत अच्छी बनाई, पर टॉटनम वर टू गुड फॉर देम। एक अब मैं आई थिंक प्लेयर बाय प्लेयर बात करनी चाहिए, तो टॉटनम के विकारियो इज एज रिलायबल एज यू कैन थिंक ही इज। वो जब से टॉटनम आए तब से टॉटनम के जो गोलकीपर पोजीशन है, ह्यूगो लॉरिस पहले होते थे, ह्यूगो लॉरिस जब से गए तब से विकारियो एंड विकारियो स्टिल स्टिल इतना ही रिलायबल है, इतने ही अच्छे गोलकीपर हैं फॉर द टॉटनम टीम। प्लस एक बैकअप कीपर की तरह एक इटली में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वो। और बाकी आई थिंक डिफेंडर्स की मैं बात करूँ तो वैन डेवन और कुटी रोमेरो, क्रिस्टियन रोमेरो सॉरी मतलब वन ऑफ द मोस्ट, एक प्रीमियर लीग में वन ऑफ दी मोस्ट रिलायबल प्लेयर्स की तरह से करंटली काम कर रहे हैं। बहुत ही कंप्लीट प्लेयर्स में बहुत ही कंप्लीट प्लेयर है, क्योंकि वैन डेवन बहुत स्पीड अच्छी है, बॉल अच्छी निकालते हैं। क्रिस्टियन रोमेरो एक हार्ड फिजिकल एकदम, जो मतलब काफी अग्रेसिव डिफेंडर जो होते हैं उनकी तरह काम करते हैं, एंड ही इज टू गुड विद दिस विद दैट। बाकी मथायस स्टिल हैड अ ग्रेट गेम ऑफ फुटबॉल। मोहम्मद कुडूस की यहाँ तक बात है, आई थिंक प्रेसिंग स्ट्रक्चर जो दिखाया टॉटनम मतलब ऑनेस्टली कल की जो गेम है टॉटनम की, उसको अगर मैं दो वर्ड दूं तो आई थिंक सब समझ आएंगे। द काउंटर प्रेसिंग सिस्टम ऑफ टॉटनम अगेंस्ट सिटी वाज जस्ट एकदम अलग ही लेवल का। क्योंकि जब काउंटर प्रेसिंग तो दो वर्ड जो कल टॉटनम ने पूरा में दिखाए हैं थॉमस फ्रैंक के अंडर अपनी, अलग ही लेवल के थे। पूरे 90 मिनट्स टॉटनम के साथ एक बार भी लगा कि वो कम एनर्जी पे है, दे हैव रन आउट ऑफ एनर्जी, या फिर वो बिल्कुल भी इनएक्टिव है। बहुत ही अच्छी गेम थी। एक और चीज आई थिंक, जिन लोग जिनके ना थोड़े से जब बात होती है तो उनके तो मीम्स बनते हैं, तो ज्यादा कोई बात होती नहीं। आई थिंक रिचार्डसन की जहां तक बात है ना, रिचार्डसन हैड अ ग्रेट गेम। रिचार्डसन पूरी गेम में अग्रेसिवली, पूरी गेम में एज अ स्ट्राइकर जैसा एक काम बंदा करता है वैसा किया, बहुत ही अच्छी तरीके से। और एक और चीज बोलना चाहूंगा मैं, एक तो उनका आई थिंक जो अग्रेसिव नेचर था वो दिख गया था जब सार्क साथ उनकी थोड़ी सी बहसबाजी हो गई थी। एंड विद दैट उन्होंने फिर और ज्यादा मतलब फिर और मतलब मैन सिटी को इतना अच्छे से प्रिवेंट कर लिया ना गोल मारने से, कि मैन सिटी ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। बाकी इससे मुझे एक चीज याद आती है, जब मैं एक स्ट्राइकर की बात कर रहे हैं टॉटनहम का, तो आई थिंक दूसरे स्ट्राइकर मैन सिटी में अगर मैं बात करूँ, तो हॉलैंड की कल जो गेम थी, आई थिंक हॉलैंड की गेम ना लोग बात ज्यादा करते नहीं। जब हॉलैंड जैसे हॉलैंड को लोग बस मानते हैं गोल स्कोरर है, ही वुड जस्ट स्कोर द गोल्स एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक हॉलैंड का एक बहुत बड़ा हमें कल ये चीज जो क्रिएटिव साइड हॉलैंड की दिखी है, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। बहुत ही क्रिएटिवली बहुत अच्छे अच्छे पासेस निकाले। मुझे अभी भी एक पास आता है जो मार्मूश ने मिस कर दिया था। इतना अच्छे से एक दो प्लेयर्स ड्रिबल किए कि पास द बॉल, बहुत ही अच्छी थ्रू बॉल डाली थी, एंड मार्मूश मिस द चांस 1v1 पे। और आई थिंक वो जो था उसमें शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस कम कर दिया सिटी की टीम में। बाकी एक और चीज, ऑस्कर बॉब की गेम बहुत अच्छी थी पहले हाफ में यार। ऑस्कर बॉब वाज मतलब कैरिंग बॉल वेरी वेल, बहुत अच्छे से पासेस स्विचेस ये सब जो मैन सिटी अच्छा करती है, टेक्निकलिटी बहुत अच्छी है मैन सिटी की, ये बात मैं चाहूंगा। बाकी मार्मूश का कोई फिनिशिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी लगी कल, क्योंकि मार्मूश ने बहुत अच्छी चांसेस थी जो वो फिनिश कर सकते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक प्रीमियर लीग ऑफ द सीजन वाले प्लेयर से। पर मार्मूश की कल वो नहीं थी। और बाकी चरकी की मैं जाता हूँ बात करूँ, चरकी जैसा फर्स्ट गेम चरकी थी वो बहुत ही अच्छी गेम थी। सेकंड गेम मैं सच्ची बोलूं तो बहुत ओवरडू करने की कोशिश करते चरकी। चरकी वॉज जस्ट पासिंग द बॉल वेरी मच, मतलब ऐसा है आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि चरकी जो लॉन्ग शॉट्स मारे हैं, चरकी जो लॉन्ग पासेस निकाले, चरकी बस पास कर रहे हैं बॉल। जैसे लॉन्ग पास ही निकाल रहे हैं, कुछ बिग चांसेस क्रिएट नहीं कर रहे, ही जस्ट पासिंग द बॉल। जैसे लैटरल पासेस बहुत कर रहे थे, वर्टिकल से लैटरल पासेस करते, ही वॉज बीन डायरेक्ट, बहुत ऐसे मतलब वर्सेटिलिटी नहीं दिखा रहे थे, थोड़े से प्रैग्मेटिक नहीं हो पा रहे थे। ही वाज जस्ट कि मैं थोड़ा सेफली खेल रहे थे, इतना सेफ खेल रहे थे कि वो बॉल आगे ज्यादा अच्छे से जा नहीं पा रही थी। और फिर चर्च के बाद मैं बात करना चाहूंगा राइंजर्स की। राइंजर्स हो गए और फोर्डन हो गए। फोर्डन ने काफी कोशिश की, राइंजर्स भी जैसे मैं आपको एक और अभी आगे फिर बताऊंगा बारसा के मैच से, जिसमें मुझे थोड़ा राइंजर्स टाइप की चीज, राइंजर्स है ना अभी नए नए आए हैं, पहले मैच में गोल मारा, असिस्ट दिया। तो आई थिंक राइंजर्स वही करने के बाद बार बार इतना कोशिश कर रहे थे कि वो एक वापस एक गोल ढूंढ ले किस तरीके से, जस्ट टू प्रूव हिम। आई थिंक वो एक प्रूव करने वाला था कि
मुझे वापस अपने आप को प्रूव करना है स्टेज पे कि मैं अभी भी सिटी के लिए वैसे ही स्टार्टर की जैसा ही बहुत अच्छा खेल सकता हूँ। रेंजर्स की आई थिंक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। बाकी फोर्डन, फोर्डन आई थिंक हाँ एक काफी बहुत दिन बाद एक इम्प्रूवमेंट गेम फोर्डन की, जो पिछले सीजन जितना फोर्डन खराब खेला आई थिंक उसके हिसाब से फोर्डन की काफी बेटर गेम थी, बेटर ऑफ गेम थी फोर्डन की। और एक और चीज, जब मैं अब वो प्रेसिंग की जो बात कर रहा सर, वो टॉटनहम के बारे में, तो टॉटनहम के बारे में तो मैं सार की बात करना चाहूंगा। जो प्रेसिंग सार ने की है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्रेसर्स ऑन द बॉल, वन ऑफ द प्लेयर्स जो थका ही नहीं, एकदम पूरे 90 मिनट्स ऑलमोस्ट एक्टिव रहा वो बंदा। फिर सार सार हो गए, रिचार्डसन हो गए, कुडूस हो गए, इन्होंने वो ट्रैफर्ड को जो मुश्किलें करवाई हैं, पहला जो मुश्किलें करवाई हैं, मुझे भी याद है मतलब एक टाइम ऐसा था, ट्रैफर्ड पेनल्टी बॉक्स में बॉल के साथ है, ट्रैफर्ड को भी प्रेस कर रहा है, साइड में सारे डिफेंडर्स पे प्रेसिंग सिस्टम लगा दिया है, बहुत ही अच्छे से मैन मार्किंग कर रखी है, जिस चक्कर में ट्रैफर्ड ने एक थोड़ी सी गलती की, वो गोल में रिजल्ट हुआ नहीं अलग बात है, पर एक काफी ऐसे गलतियां करवाई है टॉटनहम ने कल। और फिर इससे एक और ही आता है ब्रेंडन जॉनसन का एक गोल जो बहुत अच्छा था आई थिंक, बहुत ही एक अच्छी तरीके से, मतलब गोल के आसपास रहना, उसके बाद वहां पे जो फिनिश ब्रेंडन जॉनसन ने की, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, आई हैव टू से दिस। बाकी सिटी ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, और जैसा मैं कल बोला था कि सिटी को आई थिंक लिवरपूल और टॉटनहम ही दो टीम है जिन्होंने आज तक ऐसा कंपटीशन दिया। प्राइम सिटी की हम जब बात करते हैं पेप गार्डियोला, जब वो 18 19 21 23 वो वाला प्राइम सिटी भी चलती है, 22 वाला 24 वाली, आई थिंक जब वो वाली सिटी भी चल रही थी, तब भी टॉटनहम और लिवरपूल की दो ऐसी टीम होती थी जो सिटी को इतनी मुश्किल कर देती थी कि मतलब दे यूज टू विन ओवर देम। ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी टीमों के साथ क्या सिटी वही सेम अपना प्रेशर दिखाएगी एंड दे वुड विन ओवर इजीली। पर टॉटनहम और लिवरपूल के अगेंस्ट सिटी को हमेशा से प्रॉब्लम रही, चाहे वो होजे मरीनियो हो टॉटनहम में, चाहे थॉमस फ्रैंक हो, या फिर वो हो पोस्टेकोग्लू। तो आई थिंक ये चीज टॉटनहम वर्सेस सिटी में हमेशा हमेशा दिखती है, और सिटी हैज लॉस्ट टू टॉटनहम अगेन, 2-0 से हार गए हैं। तो और अच्छा हाँ, मैं ब्रेंडन जॉनसन का गोल तो आया था, पर एक और चीज़ है कि ब्रेंडन जॉनसन अगर थोड़ा सा क्लिनिकल होता है तो स्कोर कुड हैव बीन 3-0, हो 3-0 या 4-0 भी स्कोर हो सकता था। तो और हाँ, सिटी को आई थिंक इम्प्रूवमेंट की भी जरूरत है, और मैं जैसा बोल रहा था कि मैंने अपने प्रिडिक्शन वीडियो में ऐसा ही बोला है कि सिटी अभी जितना मेरे को लगता है, सिटी इतने नए नए प्लेयर आए हैं, ऑलमोस्ट आधी टीम जब आप चेंज करते हो ना, तो आपको लिंक अप करने में थोड़ी देर लगती है, चाहे पेप गार्डियोला के अंदर हो, चाहे जोसे मourinho के अंदर हो, चाहे किसी बड़े बड़े मैनेजर के अंदर हो, जब आप एक सेट ऑफ प्लेयर्स जब चेंज होते हैं आपके उसमें, जो मेन प्लेयर्स होते हैं, तब थोड़ी मुश्किल तो होती है। और कल रॉड्री भी आए थे सब्स्टिट्यूट्स में, तो आई थिंक ये सिटी की अच्छी चीज़ है कि रॉड्री सब्स्टिट्यूट्स में आ रहे हैं, थोड़ी देर में गेम स्टार्ट मिल जाएगा, तो उनको लग रहा है ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अब जहां तक बात है, हम दूसरे मैच की बात करते हैं, आर्सेनल वर्सेस लीड्स के मैच की बात करते हैं। पहले प्रीमियर लीग में पाएंगे, देन वी वुड टॉक अबाउट द लीगा, देन वी वुड टॉक अबाउट द अदर लीग जो। तो आर्सेनल वर्सेस लीड्स के मैच की जहां तक बात है, व्हाट अ मैच, मतलब आर्सेनल ने जो डोमिनेशन दिखाई है लीड्स के अगेंस्ट, उसको मतलब, और पता है, आर्सेनल ना बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके आई थी गेम में मेरे हिसाब से। आर्सेनल ने क्या किया, आर्सेनल पहले काफी काफी फॉर्मेशन, जैसे आप पता क्या है, जैसे जब आप एक फॉर्मेशन में शुरू करते हो, फिर आप उन फॉर्मेशन को चेंज करके ना, आप मतलब जैसी दूसरी टीम सामने वाली होती है उसके आप सब अपनी फॉर्मेशन को वर्सेटाइल बनाते रहते हो, जिससे आप अपनी फॉर्मेशन चेंज करते रहते हो। तो ये फॉर्मेशन जिस तरह बनाई गई, जैसे आर्सेनल ने शुरू में दे स्टार्टेड विद 4-3-3, देन दे गॉट टू 4-2-3-1, जहाँ पे ओडेगार्ड एज अ नंबर 10 खेल रहे थे, डेक्लन राइस एज अ पिवट खेल रहे थे। तो ये सब चीज़ें चेंज की, जिससे फिर काफ़ी मतलब एक हेल्प हो गई। फिर क्या होता है, हमें, मैं आपको जैसे गेम शुरू हुई थी, तो गेम में क्या, शुरुआत से ही गेम की, राइस ने बहुत ही अच्छे से प्लेयर को कंडक्ट किया, एक एज अ लीडर एक्ट किया, काफ़ी हाफ पेसेस में गए, काफ़ी ज़रा बॉल्स जो आई उनको जल्दी से रिलीज किया, जैसे वन टच पासिंग करते हैं, थोड़ा सा स्पेसेस खोली भी अपने आप से उन्होंने, ऐसा बोलना चाहिए। और ऑनेस्टली बताऊँ तो आई थिंक आर्सेनल की जो एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है, दैट दे आर, वो अपने स्ट्रेंथ पे हमेशा अच्छा खेलते हैं। एक तो उनकी स्ट्रेंथ जो है सेट पीसेस की, वो तो मतलब अलग लेवल पे ही है। एक कॉर्नर से गोल मारा वापस से, मतलब आई थिंक अब ये चीज ऐसा है कि अब सबको पता है कि आर्सेनल कॉर्नर जब आता है तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट अगेंस्ट आर्सेनल, क्योंकि आर्सेनल कभी भी गोल मारती है, यू कांट बी लाइक कि नहीं अब छोड़ दे। तो वापस एक और गोल कॉर्नर से, एक और सेट पीस से भी गोल आया था। तो आर्सेनल, क्योंकि एक तो पेनल्टी थी जो गोकरेस ने मारी, लास्ट में आ जाता अच्छे से, और फिर एक मतलब एक वो क्या बोला था मैं, हाँ, कि एक कॉर्नर से गोल आया। अब जाता हूँ, जैसे मैं पेनल्टी की जो बात कर रहा हूँ, मुझे एक और चीज आई टॉटनहम सिटी वाले मैच से। टॉटनहम सिटी में ना थोड़े कंट्रोवर्शियल थे चलो ये ना, ये बात जो है रेफरीज के बारे में, ये लास्ट मैच के बात करता हूँ। बाकी तो थोड़ी आर्सेनल की बात करते हैं, पहले ये सब बातें करते हैं मेन में टैक्टिकली, देन वी वुड टॉक अबाउट द कंट्रोवर्शियल थिंग्स आल्सो। तो
बाकी साका का जो एक, अब मैं बता सकती हूँ, साका को जो राइट फुट फिनिश थी ना, जो राइट फुट फिनिश थी, जो फार पोस्ट पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर उन्होंने हमारी राइट फुट से, एक काफी अलग साइड ऑफ साका दिखा था हमें, क्योंकि साका नेवर नेवर मतलब काफी लेफ्ट फुट डोमिनेंट प्लेयर है और हमेशा बहुत कट इन करते हैं, लेफ्ट फुट से काफी ड्रिबल्स करते हैं, तो हमें आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता ये साका के पास राइट फुट इतना अच्छा हुआ, बट एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर आपके पास राइट फुट अच्छा होता होता है, एंड एक बहुत ही बैंगिंग फिनिश बाय साका। बाकी इसी से एक चीज आती है, ओडेगार्ड और साका को इंजरी हो गई है, तो दे मे बी आउट फॉर सम टाइम। और लिवरपूल के अगेंस्ट एनफील्ड में अगला मैच है, अगले हफ्ते जो मैच डे है वो उसमें आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल है, तो थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो सकती है। बाकी एक और चीज, अब साका की गोल की बात की तो आई थिंक एक और प्लेयर की बात करनी चाहिए, ग्योकेरेस। आई थिंक जोकरेज इज काइंड ऑफ प्लेयर जिसको ना बस लोग चाहते हैं कि दैट ही फेल, क्योंकि लोगों ने प्रिडिक्ट ऐसा किया कि जोकरेज वुडंट बी इन दैट प्रीमियर लीग प्ले स्टाइल, वो ऐसा स्ट्राइकर नहीं है, वो बस मतलब लीगा पोर्टुगल में खेला है तो स्पोर्टिंग के लिए खेला है, जहाँ पे तीन चार टीम होता है अच्छा खेलती हैं, दैट इज नॉट लाइक अ प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग में फिजिकलिटी चाहिए, आपको हेडिंग एबिलिटी चाहिए, एथलेटिसिज्म चाहिए, वो योकेरेस के पास नहीं है, एज सेड बाय मेनी पंडित्स एंड जर्नलिस्ट। पर योकेरेस हैज जो कल खेले हैं आई थिंक बहुत ही अच्छी अंपायर के ऊपर है, पता है बहुत ही अच्छे कंडीशन लग रहे थे, पता है प्रीमियर लीग से कंडीशन लग रहे थे बहुत अच्छे से। एक गोल तो मुझे याद आता है, रोकरे से पहला गोल मारा था, कट इन किया, एक दो प्लेयर्स को ड्रिबल किया, थोड़ा शिमी सा किया एंड देन ही स्कोर्ड। और वो जो गोल था आई थिंक, एक तो चलो फिनिशिंग में आई थिंक जोकर कोई डाउट नहीं करता, पर जो ड्रिबलिंग थी एज अ स्ट्राइकर, पहले तो आप पता क्या होता है, आप पहले रन बिहाइंड निकालते हो अंदर, आपके पास एक थ्रू बॉल आती है, एक चिप थ्रू बॉल आती है, एक डिंक आता है, आप उसको कंट्रोल करते हो, आगे जाते हो, कट इन साइड करते हो एकदम अनएक्सपेक्टेडली, और एक बहुत ही अच्छा शिमी सा करके गोल मारते हो। आई थिंक वो इतना ब्यूटीफुल गोल था ना, कि वो किसी आप टीम के अगेंस्ट मार लो, दैट इज अ गोल, ठीक है, अगर आपने किसी भी टीम के अगेंस्ट ऐसा सही से बस ड्रिबल अटेम्प्ट कर दिया, इट इज अ गोल, क्योंकि फिनिशिंग आई थिंक जोकरेस की इतनी अच्छी है दैट ही फिनिशेस इट वेरी इजीली। भाई कल एक और प्लेयर का अच्छा सा डेब्यू हुआ, डोमन। डोमन 15 ईयर्स 225 डेज, मतलब 15 साल 225 दिन के एक प्लेयर है, बहुत ही टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर लग रहे थे, यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने पेनल्टी विन की है प्रीमियर लीग में, जो ग्योकेरेस मारी थी वो पेनल्टी उन्होंने विन की थी, और वो पेनल्टी आई थिंक ग्योकेरेस को सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए दे दी ओडेगार्ड ने कि वो मार ले। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा डोमिनेंट परफॉर्मेंस बाय आर्सेनल अगेंस्ट लीड्स, जो नई नई प्रमोट हुई है लीड्स अभी जस्ट। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आर्सेनल लीड्स को हरा देगी, पर इतने बड़े अच्छे मार्जिन से आएगी, ये थोड़ा सा आई थिंक लीड्स के थोड़ा सा दिल पे बात लग गई होगी, दिल और दिमाग पे, क्योंकि पॉइंट सेवन में जीडी जरूरी होता है, 5 गोल से हारना इज आई थिंक टू मच ऑफ अ टास्क। अगला मैच जो है, इसमें ऑनेस्टली ललीगा के ना, अब हर मैच में बात किया ना, जो भी बड़ा मैच होता है उसमें आई थिंक इतने कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो जाते हैं कि मैच की टैक्टिकली के बारे में लोग कम बात करते हैं, एंड दे टॉक मच मोर अबाउट कि रेफरी ने कैसा डिसीजन दिया। तो आई थिंक मैं पहले टैक्टिकली पूरा निपटाऊंगा, देन आई वुड टॉक अबाउट प्रीमियर लीग में भी क्या डिसीजन मेरे सही लगे, ललीगा में भी क्या अच्छे नहीं लगे, तो मैं पहले ये निपटाते हैं, आई थिंक ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली बात जहाँ तक है, बार्स पहले फर्स्ट हाफ से शुरू करते हैं, तो फर्स्ट हाफ में एज बार्सिलोना वर जस्ट ट्राइंग, दे कुडंट डू एनीथिंग, बार्सिलोना कुछ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मिडफील्ड मतलब एकदम से लगा लेवांटे ने मिडफील्ड डोमिनेट करने लग गई, लेवांटे बॉल अच्छी विन कर रही है, लेवांटे प्रेसिंग अच्छी कर रही है, लेवांटे ट्रांजिशन पे हमें फाड़ दे रही है, लेवांटे हर चीज कर रही है, हर एक एक चीज लेवांटे ने फर्स्ट हाफ में परफेक्शन से की। बारसा के लिए जो खराब हो सकता था फर्स्ट हाफ में वो खराब हुआ, लेवांटे जो अच्छा करती थी वो अच्छा करी, वी वरंट सॉलिड डिफेंसिवली, हम बॉल्स ही निकाल पा रहे थे, हम चांसेस नहीं बना पा रहे थे। मैं आपको एक स्टार्ट बताता हूँ, बारसा ने 2 के XG पे 10 शॉट ऑन टारगेट मारे हैं, और लेवांटे ने, और 82% पोजीशन बारसा पे थी, 82% पोजीशन बारसा पे थी, 18% पोजीशन पे लेवांटे ने हमसे ज्यादा का 2.25 का XG बनाकर, हमसे कम शॉट्स ऑन टारगेट लेकर ज्यादा बिग चांसेस क्रिएट किए। बारसा हैड 3 बिग चांसेस, लेवांटे हैड 5 बिग चांसेस, विद आई थिंक 8 शॉट्स ऑन टारगेट विद एन XG ऑफ 2.15, और बारसा का XG 2 का था। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि बारसा कल डिफेंसिवली कितना लैग की है। अब मैं अगर हर प्लेयर के साथ साथ बात करूं, जोआन गार्सिया वाज रिलायबल, मैं ये बोलूंगा जोआन गार्सिया, जो गोल जा रहे हैं वो गोलकीपर्स कभी सेव करते हैं, और वो जो सेव होता है काफी लेजेंडरी से गिने जाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि जोआन गार्सिया ने कुछ खास ऐसी गलती की है। बाकी अगर मैं बार्डले की बात करूं, बार्डले को आई थिंक मैं टैक्टिकली चीज बताता हूँ आपको, बार्डले को लेफ्ट बैक खिलाया तो जाता है, पर उसको क्या है, इस बार जैसे रैशफोर्ड स्टार्ट करते थे, तो रैशफोर्ड वाज ओवरलैपिंग, क्योंकि रैशफोर्ड कट इन करके बहुत अच्छे शॉट्स लेते हैं, एंड बार्डले वाज अंडरलैपिंग, क्योंकि वो क्रॉसेस डालने का था कि बार्डले क्रॉसेस डालेंगे इन बिटवीन द लाइंस, की फरान टोरेस
और बाकी या माल का बॉल जाए कि वो कट इन सेट करे फिर वहां से फिनिश करे। तो हाँ, बाल्डे वॉज अंडरलैपिंग कि हाँ, और या फिर वो रैशफोर्ड को रन के लिए भेजे। तो बाल्डे अंडरलैप करे थे, रैशफोर्ड वॉज ओवरलैपिंग। अब मैं सेंटर बैक्स की बात करता हूँ, कुबारसी और राहुल। ओकेश गेम थी, कुबारसी गलती करने लग गए हैं। कुबारसी इस सीजन में पिछले सीजन जैसा अभी तक खेले नहीं है एक बार भी। चाहे वो आई थिंक उसकी बात हो कि उन्होंने जॉन कैंपर ट्रॉफी कैसे खेली, चाहे प्री सीजन की बात हो, चाहे अभी जो 2 मैच में बात करूँ मैं, ही हैजंट बीन दैट रिलायबल। बाकी अभी सिर्फ 18 साल का एक लौंडा है यार, आई वी शुड ट्रस्ट हिम, मैं ये बोलूंगा। बाकी ये हुआ सेंटर बैक की बात। अराउहो, अराउहो डजंट गो इनटू द टैकल्स, पता है, अराउहो बस पीछे खड़े रहते हैं एंड फिर वो कई बार वो गोल में रिजल्ट करता है, फिर सब सारी गलतियां अराउहो की निकलती है। अच्छा लगता नहीं है एज अ बारसा फैन, पर अराउहो की गलतियां होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अराउहो ज्यादा आजकल अग्रेसिव से ज्यादा ना वो थोड़ा सा सेफली खेलने की कोशिश करते हैं, विच कॉजेज कि वो ज्यादा ना मतलब टैकल में जाने की जगह वो एक प्लेयर की, जैसे अगर आप स्ट्राइकर हो तो आप पीछे प्लेयर के पीछे नहीं, आपको प्लेयर के आगे आना पड़ेगा टू डिस्टर्ब द बॉल फ्रॉम हिम। तो वो अराउहो नहीं कर रहे हैं। अब बाकी फिर राइट बैक की बात करूं तो कुंडे थोड़े से अभी भी शेकी शेकी से, पता नहीं कुंडे का थोड़ा सा ना कुछ आई थिंक पर्सनल प्रॉब्लम हो रखी है। पुंडे के कुछ पर्सनल इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि पुंडे कुछ टाइम हो गया कि दैट ही इज नॉट लुकिंग इन द मूड टू प्ले, ही इज नॉट इन हिज बेस्ट ऑफ फॉर्म्स। तो हो सकता है, और आई थिंक आई जस्ट होप कि थोड़ा ये सब चीजें ठीक हों। बाकी मैं इस चीज में ज्यादा कुछ बात करना चाहूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। बाकी पेदरी की गेम का, पेदरी अब मास्टर क्लास गेम वही जो पेदरी हमें हर दिन हमेशा दिखते हैं। पास एक्यूरेसी बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छे टचेस, एकदम ही मतलब प्रेसिंग रेजिलियंस जो पेदरी दिखाते हैं एक बार, दैट इज एक बहुत ही ब्यूटीफुल फुटबॉलर विद डिसरप्शन, विद टैकल्स, विद बॉल विनिंग एबिलिटीज। पेदरी ने मतलब हांसी फ्लिक के अंडर पेदरी हैज परफॉर्म्ड इमेंस ओवर द जितना ओवर द 1-2 ईयर जितना वो खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेम बाय पेदरी। बाकी अब आगे बात करते हैं लमीन यमाल। कल मैनुअल सैंचेज है ना, लमीन यमाल को बहुत अच्छे से क्लोज ऑन किया है उससे। और अब लोग, अब मैंने से यमाल की एक सिचुएशन बन रही है अब ना, लोग यमाल को ये हेट करते हैं कि ड्रिबलिंग नहीं हो रही है, यमाल कांट कंप्लीट एनीथिंग। यमाल के कल बहुत, मैं एक चीज मैं मानता हूँ, यमाल डिडंट प्ले वेल यस्टरडे, बहुत ही खराब शॉट्स ऑनेस्टली। पर एक सच्ची चीज बताऊं, अगर आपने कभी मेसी, इनिएस्टा वो वाला टाइम देखा है, या फिर उन टाइम की क्लिप्स या हाइलाइट्स देखी हैं, मैं हाइलाइट्स मतलब मैचेस देखे अगर वाले, तो आपको पता हो कि ये सारे प्लेयर्स भी बॉल लूज करते थे। अब बात पता है क्या, अगर लमीन यमाल ट्रिपल ना करे, टेक ऑन ना ले, तो लोग बोलते हैं कि लमीन यमाल टेक ऑन नहीं लेते। अगर वो टेक ऑन लेके बॉल लूज करे तो लोग बोलते हैं बॉल लूज करते हैं। अगर आप टेक ऑन दे रहे हो, बॉल लूज करोगे, दिस इज नॉट अ थिंग। और मैं मेसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, अब मेसी को यमाल से ऑब्वियसली कंपेयर नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है कि मेसी बॉल लूज नहीं करते थे। ऑब्वियसली मेसी इज दैट वन ऑफ प्लेयर जिनकी ये कभी 2-3 साल में ऐसी खराब गेम आएगी, या हम तुम, और गेम खराब जो आती भी है वो इतनी खराब नहीं रहती है, बात है। बाकी लंबी नवाज जस्ट एन 18 ईयर ओल्ड यार, जस्ट आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा एज अ फैन। और अगर आप फुटबॉल फैन, अगर आप बारसा फैन हो, बस फुटबॉल फैन हो ना, तब भी आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि थोड़ा पेशेंट रहो। आप ये नहीं कर सकते कि सीधा मतलब चढ़ जाओ उस बंदे पे, क्योंकि भाई जब वो बंदा खेलता है, एंड स्टिल ऑनेस्टली बताऊं तो आई थिंक लमीन यमाल की इतनी हाई सीलिंग है कि लमीन यमाल ने कल आखिरी में असिस्ट दिया, जो ओन गोल गया आखिरी में, उसका लमीन यमाल ने असिस्ट दिया है। लमीन यमाल की रेटिंग 8.5 से ऊपर है, एंड स्टिल ही गेट्स द हेट कि वो आदमी टेक ऑन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, वो आदमी बॉल लूज कर रहा है, वो आदमी ये कर रहा है। बॉल लूज की थी लमीन यमाल ने ट्रांजिशन में, उसी टाइम पे गोल आया था, मुझे इतना अच्छे से याद है। दोनों टाइम लमीन ने पोजीशन लूज की थी, जो पेनल्टी मिली थी वो भी लमीन की पोजीशन लॉस की थी। और जो बाद में जो गोल गया था ट्रांजिशन पे, बहुत अच्छा गोल था ट्रांजिशन पे। वो उन्होंने अपने लेफ्ट विंग से गए, वो लोग लेफ्ट विंग से गए, पासेस निकाले, बारसा के डिफेंडर्स को कमिट कराने में उन्होंने फोर्स कराया, हमने कमिट कर दिया, कमिट किया तो पीछे रन्स निकले। फिर एक बहुत ही एक एकदम प्योर, मतलब एकदम ही प्योर परफेक्ट क्रॉस जाता है बॉल में, जिसको वो थोड़ा सा आराम से लेते हैं, प्यार से बॉल दी जाती है, एंड आफ्टर दैट एक बहुत ही अच्छे तरीके कुबासी को 1v1 बीट किया, देन जुआन गार्सिया को बीट किया गोल मारने के लिए, जिससे हम लोग ने गोल खाया था। आफ्टर दैट पेनल्टी के बाद मैं थोड़ा सा बाद में करूंगा। तो पेनल्टी जो हैंडबॉल की दी गई थी वो मारी उन लोगों ने, 2-0 हाफ टाइम पे स्कोर था। पर फिर पेदरी ने जो गोल मारा 49th 48th मिनट में, आई थिंक एक ये जो चीज है ना, जो पेदरी कम यूज करते हैं लॉन्ग शॉट्स की, जो उन पे एबिलिटी है, अगर वो चीज ज्यादा यूज करने लग गए तो आई डोंट थिंक कि मतलब फिर ऐसा है कि बेलिंगम भी, आप वहां पे पेदरी पे भी वही चीज है बेलिंगम पे है, फिर आई थिंक कंपैरिजन और ज्यादा बढ़ेंगे। तो पेदरी विद अ ग्रेट शॉट, एकदम टॉप कॉर्नर फिनिश, बहुत ही अच्छा गोल था। और उसके अलावा जहां तक बात है मेरे हिसाब से कि फिर फिर एक चीज है कि जैसे अब पेदरी जो है ना, वो हाफ स्पेस इतनी अच्छी वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं कि जो दूसरे प्लेयर है ना, उनके लिए काफी आसानी हो जाती है कि वो आराम से जाए, आराम से जाए।
मुझे ना एक और चांस आ जाती है इससे। हमने फिर 2-2 स्कोर किया लास्ट में। अब जैसे बताया कि यमीन यमाल ने बहुत क्रॉस डाला, फरहान टोरेस ने साइड में जो है उनको, अब एक डिफेंडर को हेडर के लिए अट्रैक्ट किया, तो डिफेंडर के सर से लग के बॉल चली गई एंड अ वेरी थंपिंग हेडर बाय द डिफेंडर टू मेक बारसा विन द मैच। बाकी एक और चीज का मैं बात करना चाहूंगा, कल एक बहुत अच्छी चांस फरहान के लिए बनी थी। तो क्योंकि ही वाज जस्ट 1v1 विद द कीपर, ही कुड हैव जस्ट रोल द बॉल अक्रॉस द कीपर, पर प्रॉब्लम क्या हुई, उन्होंने शॉट लिया एंड दैट हिट द क्रॉसबार एंड वेंट अवे। और उस टाइम पे ना आपको ऐसे टाइम के रहते हैं, और उस टाइम क्या चल रहा था, उस टाइम में ऐसा था कि आप ना 2-0 से पीछे हो। आप 2-0 से नहीं सॉरी, आप उस टाइम पे 1-0 से पीछे हो। अगर आप 1-0 से पीछे हो और आपको मैच टाई करना है, दैट वुड हैव बीन अ टाइम। और लेवेंडोस्की अभी इंजर चल रहा है, लेवेंडोस्की ज्यादा नहीं खेल पाएंगे। लेवेंडोस्की को मुझे लगता है अभी 1-2 मैच और लगेंगे जस्ट टू फुल्ली वापस अपने शेप में तो नहीं, पर वापस पूरा एकदम मैच डे उसमें आने के लिए कि वो मैच में खेल पाए। तो फरहान टोरेस ने क्रॉसबार मारा एंड उस टाइम पे फिर आपको फील होता है कि यस, दैट इज व्हाट वी नीड अ पोचर। हम जब तक लेवा नहीं है, हमारे पास पोचर नहीं है, हमारे पास एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो डोमिनेट कर सके एकदम, मतलब एक पेनल्टी बॉक्स में डोमिनेशन कर पाए। क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं, अगर ये लेवांटी जब कोई बड़ी टीम होती, आई डोंट थिंक कि हम इतना आराम से कम बैक कर सकते जिस तरह हम खेले हैं। बारसा का सेकंड हाफ अच्छा था, पर मैं नहीं बोलूंगा कि इतना अच्छा था कि कोई बहुत बड़ी टीम, जैसे अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लिवरपूल या पीएसजी के खेलते हो, आई डोंट थिंक कमबैक इतना आसान होता है, फिर कमबैक हो भी पाता है। हम एक गोल मार देते मैक्सिमम, इतना लगता है उसका शायद ना हो पाता है। उसका रीजन यही है कि अभी हमने इंडिविजुअल प्लेयर्स की क्वालिटीज पे हमने कल फाड़ दिया सेकंड हाफ। बाकी मुश्किल हो सकती है आगे, बट आई थिंक वी हैव टू सपोर्ट द प्लेयर्स हाउ जैसा भी वो खेल रहे हैं। बाकी एक और मेन बात थोड़ी सी, जो मैं पेनल्टीज और रेफरी के डिसीजन की बात कर रहा था, पहले तो टॉटनहम सिटी में कल वो ट्रैफर्ड ने थोड़ा सा, मतलब लगी टेल को, आई थिंक टेल के अच्छा सा कॉन्टैक्ट था जस्ट आउटसाइड द पेनल्टी बॉक्स था। एक येलो मैंने, मतलब वो ऐसा था जो कॉन्टैक्ट था ना, उस पर नॉर्मली रेड कार्ड मिल सकता है, बट रेफरी ने येलो कार्ड भी नहीं दिया, नहीं कोई फाउल दिया। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग जो थोड़ा सा अजीब था। एक और भी था कि मतलब ऐसी ऐसी चीजें थी कि जैसे ट्रैफर्ड थोड़ा सा आगे आ जा रहे थे, बॉल 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 स्वीपर एज अ स्वीपर की, थोड़ा ट्रैफर्ड आगे आते थे और फिर कॉन्टैक्ट होता था प्लेयर्स के लिए, और ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं था उसमें, स्ट्राइकर एक्चुअली थोड़े से, मतलब थोड़े से डिसएडवांटेज पे हो सकते थे कि उनको इंजरी हो सकती है, बट स्टिल फाउल नहीं दिया जा रहा था। एक और चीज है, बार्सिलोना की यहाँ तो बात है, ला लीगा हैज द वर्स्ट रेफरीज इन द होल वर्ल्ड राइट नाउ। अगर मैं इंडिया की छोड़ दूं, फिर वो कतर वाला मैच उसका छोड़ दूं तो ला लीगा के इतने खराब रेफरीज है करंटली। ला लीगा में जितना भी तो मैं देख रहा हूँ ना, हर मैच में आपको ना कोई ना कोई दिख जाती है गलती, जो आप बोलते हो बहुत सिग्निफिकेंट गलती है, इससे मैच चेंज हो सकता था, पर शायद नहीं हो रहा। और मैच चेंज होते भी हैं, ऐसा नहीं हो रहा मैच चेंज नहीं हो रहे। जो छोटी टीम्स खेल रही हैं, जिनको नॉर्मली नहीं देखता कोई भी, जो टीम्स खेलते हैं, जैसे मैं ओविएडो की बात कर लो, वैलेंसिया, जिनको लोग नहीं देखते नॉर्मली, विलारियल, इन सब को जो नहीं देख रहे भाई, दो टीम्स में भी ना उनको जो मैच होता है उनमें भी खराब खराब डिसीजन होते हैं, बस उसकी बात नहीं होती कि वो टीम ज्यादा कोई देखता नहीं। उनके फैंस बहुत अपील करते हैं, बट उनकी बात होती है, उनको हाइप नहीं मिलती है। कल जो हुआ है, आई थिंक जब जब शॉट लिया ना वो, जब जिस तरह पेनल्टी दी गई थी, शॉट लिया वो, कौन सी टीम है उसमें, अच्छा लेवांटे, हाँ लेवांटे के प्लेयर्स ने शॉट लिया। अब वो बार्ले ने ऐसा हाथ रखा हुआ अपना, ऐसे ऐसे हाथ रखा हुआ है, यहाँ पे बॉल लगी है। दो रूल्स हैं, एक तो वो नेचुरल पोजीशन में हाथ था, नेचुरल पोजीशन में जब हाथ होता है यू कांट गिव अ पेनल्टी। ये नए रूल्स बने, या तो फिर आप ऐसे एकदम एकदम वैसा रूल्स बना दो कि चाहे कैसा भी हो, हैंड हैंड है तो हैंड पेनल्टी होती है। पर वो रूल अब चेंज हो गए ना, तो अगर वो रूल चेंज हो गए, तो अगर हाथ पे लगी है एंड वो नेचुरल पोजीशन में है, वो अगर हाथ नेचुरल पोजीशन है एकदम, तो अब तो तब एक तो पेनल्टी नहीं सकते। दूसरी बात, अगर हाथ, चलो मैं मानता अगर हाथ पीछे होता, लगती तो बॉडी पे ना, अगर बॉडी पे बॉल लग रही है तो तब भी ब्लॉक तो ब्लॉक ही होगा, गोल आपको तब भी नहीं मिला। आई थिंक कॉन्टैक्ट तब भी सेम होगा, तब भी सेम तरीके से बॉल रिबाउंड करेगी। तो किसी भी तरीके से अगर मैं देखूं तो गोल की कोई चांस बनी नहीं थी खास, ब्लॉक हो गया था, शॉट लिया गया, अगर गोल ब्लॉक कर दिया आराम से, चाहे वो, और हाथ से रुका, हाथ बॉडी पे है ना, हाथ बॉडी अगर, अच्छा ठीक है, अगर हाथ बॉडी पे भी नहीं है, मैं अगर मान लेता हूँ हाथ बॉडी पे नहीं है, हाथ हटा दो, बॉडी सामने है। और अगर ये भी नहीं है तो नेचुरल पोजीशन में हाथ है आपका, अगर आप खेल रहे हो तो आप जानबूझ के, तो आप ऐसे सेव करने जा रहे हो, सेव तो कर नहीं रहे, आप सिर्फ हाथ पे ऐसे रख रहे हो कि नेचुरल पोजीशन में आपका हाथ है। अगर आप उस पे पेनल्टी दे रहे हो तो फिर थोड़ा सा अजीब है। क्योंकि पता है बात क्या होती है, ये पिछले साल सेम रेफरी था चुआमेनी के अगेंस्ट, मड्रिड के अगेंस्ट चुआमेनी का हैंडबॉल हुई थी, तब बारसों को हैंडबॉल नहीं मिलती, और तब भी पेनल्टी हम शाउट कर रहे थे, जब हमने, तुम्हें याद होगा जब हमने वो आया था मड्रिड को, जब एम्बाप्पे की हेड गई थी, तब भी सेम चीज हुई, पर तब भी किसी ने पेनल्टी वेनल्टी की कोई बात भी नहीं की। मतलब पेनल्टी हमें बारसा फैसलो की है, पर तब किसी को कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रही थी।
और आई थिंक प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो फैन बेस होते हैं ना, वारसा, वदरेद, ये सब नाम वाम लेके, दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हर क्लब के अगेंस्ट कुछ ना कुछ खराब हो रहा है। पिछले मैच में मैड्रिड के अगेंस्ट कोई कुछ चीजें अजीब थी, इस मैच में बारसा के अगेंस्ट भी थी, पिछले वाले मैच में बारसा के लिए कोई कुछ चीजें ठीक हो गई थी। तो अब आपको ये नहीं पता ना कि किस मैच में कैसा कैसा चीजें कौन सी सही जाएंगी, कौन सी गलत जाएंगी। दिस इज जस्ट एक ऐसी चीज है कि मतलब कुछ कुछ भी कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई रेफरी कुछ दे रहा है, कोई रेफरी कुछ दे रहा है, और कुछ हो नहीं रहा है, बात वो होती है। तो आप स्ट्रिक्ट तो खिला रहे हो गेम, पर आप स्ट्रिक्ट ऐसे खिला रहे हो कि समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा डिसीजन कैसा है, क्यों सही है, क्यों गलत है। नो वन नोज दिस। बाकी आई थिंक इसके लिए अभी तक कितनी बात थी, मैं बस एक छोटा सा रिकैप आपको देता हूँ कि कौन कौन से मैचेस हो रहे हैं। पहला मैच था एथलेटिक एल्चे, 1-1 का ड्रॉ हुआ था। डिफेंसिव स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है एथलेटिको मैड्रिड को, हैंको का एक असिस्ट भी था, बट डिफेंसिव स्ट्रक्चर सही नहीं है एथलेटिक का, मैं ये बोलना चाहूंगा। नपोली सासुओलो, नपोली 2-0 जीती सासुओलो से। केडीबी का बहुत ही अच्छा सेट पीस गोल, और मैक्टोमिने कम्स बैक अगेन विद अ गोल ऑफ हिज ओन। फिर बात करता हूँ मैं क्रोमिनेसे और मिलान की। मिलान अपने होम पे 2-1 हार रही है। शायद मेरे हिसाब से वही नई साइनिंग्स है, अभी लिंक अप हुआ नहीं ज्यादा अच्छे से, प्लेयर थोड़ा एक दूसरे के साथ अच्छे से बैठे नहीं है, तो आई थिंक अभी शायद वो प्रॉब्लम हो रखी है। रोमा बोलोनिया, जीती कल 1-0 बोलोनिया से। और जहाँ तक अगली बात है, वो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीती है कल 6-0 डायमंड हार्बर से। कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम फॉर विनिंग द दुरंत कप। और बोर्नमथ 2-0 जीती है सनडरलैंड से। सॉरी, बर्नली बर्नली 2-0 जीती है सनडरलैंड से। सनडरलैंड इस बार नई साइनिंग्स काम नहीं आ पाई है, अगले मैच में देखते हैं क्या होगा। बाकी ब्रेंटफोर्ड हैज वन 1-0 अगेंस्ट आर्सेनल। थोड़ा सा एक मेरे को अंडरडॉग साइड ये लगा, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं था आर्सेनल हारेगी, पर तब भी हार गए। बाकी डॉर्टमंड वर्सेस एफसी सेंट पॉली 3-3 डॉर्टमंड ड्रॉ कराई है। अब थोड़े मेन मैच, एक और मैच इंटर मामी वर्सेस डीसी यूनाइटेड 1-1 खत्म हुआ। मेसी वाज नॉट इवन ऑन द बेंच, मेसी खेले ही नहीं। और बाकी सारे मैचेस बेंच में लगते थे, लुइस सुआरेज की बात कर लो, जॉर्डी अल्बा, बुस्केट्स, सब सब बेंच से वापस ऊपर, फिर गेम में आए बाद में, थोड़ी देर बाद फर्स्ट हाफ के बाद आए थे। अब आज हम थोड़े मेन मैच की बात करते हैं, अल नासर वर्सेस अल अहली सऊदी सुपर कप का फाइनल जो हुआ था। रोनाल्डो ने, आई थिंक रोनाल्डो जितनी 40 इयर्स के टाइम पे भी अगर जितनी मेहनत कर रहे हैं, और जिस तरह मतलब टीम के लिए जो चीजें प्रोवाइड कर रहा है, कोई और अभी भी नहीं कर पा रहा है। इतनी नई साइनिंग हो गई, नए मैनेजर आ गए, इतनी चीजें नई नई हो रही है, पर रोनाल्डो जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, रोनाल्डो को मतलब कल भी आप देखो, एक बाइसाइकिल का अटेम्प्ट था, एक पेनल्टी मारी थी, फिर जो पेनल्टी शूट आउट उसमें पेनल्टी स्कोर की, तो प्रेशर तो वो फील करते नहीं है। दूसरी बात, एक और चीज यहाँ तो मैं बोलूँ, जो वर्क रेट रोनाल्डो दिखा रहे हैं, जो बॉल, चाहे प्रेसिंग सिस्टम हो, मुझे अभी याद है एक क्लिप मैंने देखी थी, रोनाल्डो मतलब बॉल बाहर जा रही है एंड ही स्टिल स्टॉप द बॉल, कुछ कुछ अराउंड 15-20 मीटर भाग के। तो रोनाल्डो एट द एज ऑफ 40 अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, और तब भी अल नासर उनको, अगर अल नासर प्लेयर्स मतलब उनके लिए इतना एक ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एंड ये थोड़ा होप है कि रोनाल्डो थोड़ा सा वापस यूरोप ही आने से अच्छा, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, मतलब वो हमेशा फाइनल तक टीम को कैरी करते हैं, फाइनल में वो अगर अच्छा खेले तो टीम उनको इतना कॉम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रही है कि टीम उनको जितवा दे। तो अल अली जीती है, एएफसी चैंपियंस भी अल अली जीती थी, अभी एफसी अब सऊदी सुपर कप भी अल अली जीत गई है। तो रिव्यू के लिए इतना ही था। मैं बस ये बता दूं क्या मैच कौन कौन से हैं। एक तो मैच है क्रिस्टल पैलेस वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट का, यूनाइटेड वर्सेस फलम भी है आज, मैड्रिड वर्सेस ओविएडो है, और जुवेंटस वर्सेस परमा का मैच है, फिर मंचन ग्लाडबाख वर्सेस हैम्बर्ग का मैच है, और लीग वन में मैच है लिल वर्सेस मोनाको का। तो रिव्यू और रिव्यू के लिए इतना ही था। प्रीव्यू में बाकी आई थिंक अच्छे मैचेस हैं आज भी, बस जितने कल अच्छे थे उतने अच्छे मैचेस नहीं है। बस ये है कि आई थिंक आज थोड़ा सा मतलब क्वालिटी डिफरेंस नहीं बोलूंगा, पर ये है कि आज आपको दिख रहा है कि कौन कौन जीत सकता है मैचेस, ये बात है। तो तब तक फिर अच्छा अच्छा, मोनाको के लिए आज हो सकता है पोगबा और फ्रांसो पार्टी भी खेलें, तो दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी आई वुड ट्राई कि सोमेश जितना जल्दी हो सकता है जल्दी आए, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।